चलो इधर है, क्या स्टार्ट करेंगे आज अपने एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, आंकड़ा शास्त्र। बोर्ड में मोस्ट एमपी चैप्टर रहेगा, ठीक है। कितने मार्क्स का है टोटल? 16 मार्क्स, ठीक है। तो खास ध्यान देना है चैप्टर के अंदर। चैप्टर के अंदर तीन चीजें आएंगी। कौन सी तीन चीजें? मध्यक, मध्यस्थ और एक बहुलक, तीन चीजें सीखनी है। जिसमें से पहला टॉपिक अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, कौन सा? मध्यक। सबसे पहले उसके सूत्र देख लेते हैं, उसके बाद अपने दाखले स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, डायरेक्ट। तो मध्यक शोधने की कितनी रीतें? तीन रीत। कौन सी? प्रत्यक्ष, धारिला मध्यक और एक पद विचलन। प्रत्यक्ष रीत, जिसको दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? सीधी रीत, जिसका सूत्र क्या है? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई भाग में सिग्मा एफ आई। फिर ज्या करके लिखा है। ये जो एक्स आई है ना, एक्स आई का मतलब क्या होता है? मध्य कीमत। मध्य कीमत का फिर एक सूत्र होता है, क्या होता है? अधः सीमा प्लस उध्व सीमा भाग में दो। ये अधः और उध्व सीमा क्या होती है, तो मैंने सवाल लिखा है उस पे से बताता हूँ। ये दिख रही लाइन, ये लाइन को हम अधः सीमा बोलते हैं। कौन सी सीमा बोलते हैं? तो ये पीछे वाली लाइन अपने लिए क्या हो जाएगी? उध्व सीमा। किसी भी वर्ग की अगर मध्य कीमत निकालनी है तो दोनों का सरवाला और भागाकार कितने से करने का? दो से। तो हमें क्या मिल जाएगा? मध्य कीमत मिल जाएगी। दूसरी चीज नीचे क्या है? सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मीनिंग क्या होता है? कुल आवृत्ति। कुल आवृत्ति मतलब के सवाल में एफ आई दिया रहेगा, उसका टोटल मार देंगे तो वो अपने लिए क्या बन जाएगा? सिग्मा एफ आई बन जाएगा। सिंपल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहली रीत। दूसरी रीत का सूत्र क्या है? धारिला मध्यक रीत। सूत्र क्या है उसका? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। नीचे क्या आएगा? सिग्मा एफ आई। यहाँ पे जो नवा आया है वो आया है ए। ए को हम क्या बोलते हैं? धारिला मध्यक। वो भी किस में से धारने का? एक्स आई में। यहाँ पे कौन है? डी आई। डी आई बराबर क्या होता है? एक्स आई माइनस ए होता है। जब दाखले करेंगे तब ज्यादा क्रेडिट आएगी। तीसरी कौन सी रीत है? पद विचलन, जिसका सूत्र क्या है? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई भाग में सिग्मा एफ आई गुणाकार में एच। यू आई यहाँ पे नया इस्तेमाल हुआ है, तो यू आई का सूत्र होता है, क्या है सूत्र? एक्स आई माइनस ए भाग में एच। और जो एच है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग लंबाई बोलते हैं। जितने दाखले करेंगे उतने दाखलों में सूत्र अपने साइड में रहेंगे, बार बार देखेंगे, याद हो जाएंगे। कोई इतनी बड़ी बात याद करना नहीं है। दो तीन बार रिपीट करोगे, दो तीन बार लिखोगे तो सूत्र कवर हो जाएंगे। और पास होने के लिए ये चैप्टर अपने लिए कैसा आएगा? सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे इजी है और सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। इससे ज्यादा मार्क्स वाला चैप्टर कोई भी नहीं है। आते हैं स्वाध्याय 13.1 के अंदर। दाखला नंबर 1, सवाल क्या बोला है? घर दीठ छोड़नी संख्या नो मध्यक शोधो। क्या ढूंढना है भाई? मध्यक। मध्यक ढूंढने की कितनी रीतें? एक, दो, तीन। तो आज अपने पहला दाखला कर रहे हैं, तो कौन सी रीत से करेंगे? पहली रीत से ही करते हैं। प्रत्यक्ष रीत एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले कोई भी रीत लगा रहे हो ना, तुम्हारे तीसरा कॉलम किसका बनाने का? हमेशा एक्सआई का। एक्सआई मतलब क्या होता है? मध्य कीमत। चाहे पहली रीत हो, दूसरी हो, तीसरी हो, तीसरा कॉलम तुम्हारे किसका बनाने का? एक्सआई का। सवाल अपने ने उतारा हुआ है, वर्ग ये उतार दिए हैं, एफ आई अपने ने कहा से उतार दिया है? सवाल में से उतार दिया जाएगा। तीसरा कॉलम डायरेक्ट कौन सा बना देने का? मध्यक ढूंढना हो तो एक्सआई का। एक्सआई कैसे निकालेंगे? अधः सीमा प्लस उध्व सीमा भाग में दो। जीरो में दो मिलाएंगे तो दो, और दो का भागाकार दो से करेंगे तो एक, क्योंकि दो एकम दो होता है, मतलब कि पहले कितना आएगा? एक आएगा, ठीक है। या फिर यूं भी सोच सकते हो, जीरो एक दो। जीरो और दो के बीच में कौन आता है? एक, इसीलिए मध्य कीमत क्या आई? एक। दो और चार के बीच में कौन आता है? तीन, तो मध्य कीमत क्या होगी? तीन। या फिर चार में दो मिलाए तो छह। छह का अर्धा कितना होता है? तीन, वैसे भी आ जाएगा। चार और छह के बीच में पांच, या छह और चार 10। 10 का अर्धा कर दो तो मध्य कीमत मिल जाएगी पांच। कैसे भी जाओ, मध्य कीमत क्या है? मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आठ और छह के बीच में समझ गए? चलो, ये एक्स आई आ गया अपना। एक्स आई निकालने के बाद असल में मुझे क्या चाहिए? एफ आई एक्स आई चाहिए। क्या चाहिए? एफ आई एक्स आई कैसे निकालूंगा? एफ आई एक्स आई निकालने के लिए सिंपल, एफ आई का और एक्स आई का दोनों का आपस में क्या करूंगा मैं? गुणा। एक एकम, बे तिया छः, एक पंचे पांच सेता, छः नौवा 11 दू 13 तारी। ये आगे खाली है तो क्या दे दूंगा बेचारों को? जीरो। ध्यान में रखने का, सरवाड़े में पीछे हमेशा पेक होना चाहिए, आगे खाली होगा तो चलेगा। क्यों? समझा देता हूँ, एक मिनट। 500 में 50 मिलाएंगे तो कितना होगा? 550। लेकिन जीरो में जीरो जीरो, जीरो में पाँच पाँच। नहीं, ये तो सही लिखा है मैंने, सॉरी। यहाँ 50 लगाता हूँ। जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, पाँच पाँच 10, ये तो 1000 हो गया।
क्यों? क्योंकि एकम का अंक हमेशा क्या आना चाहिए, एकम के नीचे, दशक के अंक के नीचे हमेशा क्या आना चाहिए, दशक। मतलब कि सवाल ही क्या आएगा, गलत है। असल में सवाल क्या होना चाहिए, 500, नीचे क्या आएगा, 50। यानी पीछे कभी भी खाली होना चाहिए नहीं, आगे खाली होगा चल जाएगा, सरवाड़े में, बाद बाकी में, किसी में भी। क्या ध्यान में रखने का, पीछे खाली होना चाहिए नहीं, आगे खाली होगा चलेगा। आगे अपने क्या दे सकते हैं, जीरो दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे जीरो लगाओ तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन पीछे जीरो लगाते हैं तो क्या पड़ता है, फर्क पड़ जाएगा, जवाब चेंज होगा। जीरो जीरो, जीरो और पाँच, पाँच का पाँच, ये आया 550। और ये कितना आ रहा था, तो ये ध्यान में रखना कि पीछे खाली होना चाहिए नहीं, इसलिए सरवाड़े में मैं इनको कहाँ गिनूंगा, पीछे गिनूंगा, ना कि आगे। खास ध्यान में रखना इसमें, सरवाड़े में। प्लस करते हैं, एक में छः, सात, सात और पाँच, बारह, बारह और पाँच, 17 और चार, 21 और दो, 23, 23 और नौ, 32, 32 का नीचे कितना आएगा, दो, बत्ती कितनी आएगी, तीन, तीन ने तीन, छः पाँच, 11 और दो, 13 और तीन, यानी कि टोटल कितना हो गया, 162। एक टोटल तुम्हारे किसका मानने का, एफ आई का मानने का, तो मारते हैं टोटल। सबसे पहले देखो ये 6 है, कहीं पे 4 है नहीं, लेकिन दो में दो मिलाया तो चार, 6 4 कितना हो गया, 10, 10 ये हो गया, 10 5, 15 3, 18 ने एक 19, 19 ने एक 20, यानी एफ आई का टोटल कितना हो गया, दो टोटल चाहिए, एक एफ आई एक्स आई का टोटल चाहिए और किसका टोटल चाहिए, एफ आई का। अब मध्य, सॉरी मध्यक ढूंढना है तो उसका सूत्र, पहला दाखला कर रहे हैं पहली रीत से, तो पहली रीत का सूत्र क्या है अपना, प्रत्यक्ष रीत का, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई भाग में सिग्मा, सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब क्या, एफ आई एक्स आई का टोटल, और टोटल कितना आया, 162। ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल होता है। फिर है सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई मतलब के एफ आई का टोटल, एफ आई का टोटल कितना है, भागाकार कर दो किसका, 162 का 20 से, और भागाकार में ऊपर वाली संख्या हमेशा कहाँ जाएगी, नीचे वाली संख्या हमेशा कहाँ आएगी, 20 के घड़िए में 162 आना चाहिए या फिर 162 से कम। तो बेटा 16, 20 इठा 160, 162 में से 160 कम कर दो, 20 के घड़ी में दो आएगा, कोई संख्या है नीचे लाने के लिए, तो क्या करेंगे पॉइंट, और यहाँ पे क्या देंगे, 20 से कम, 20 में से 20 गया, यानी कि x बार बराबर 162 का भागाकार 20 से करे तो जवाब कितना आएगा, 8.1। एंड में क्या लिखेंगे, आम, घर दीठ, छोड़नी, संख्यानो, मध्यक, कितना मिलेगा, 8.1 मर्ज से। इस प्रकार से लिखने का व्यवस्थित तरीके से, पूरे 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में चाहेगा तो 4 नंबर मिल जाएंगे, लिख लो।